फ्रेंड्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये सवाल, जिसमें बेसिकली हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट्स एनएलएम का और सर्कुलर मोशन का, और देखते हैं जो भी सवाल बनाने में आगे यूज़ होता है तो क्या क्या है। पहले तो ये देख लेते हैं कि सवाल में हमसे क्या कहा गया है। एक हमारे पास ब्लॉक है जिसका मास 2m है, तो इस ब्लॉक का मास 2m है। इस बॉल का जो मास है इसका मास है m, और ये जो कैविटी है ये दिया गया है कि इस स्मूथ कैविटी जिसका कि रेडियस r है, तो स्मूथ कैविटी इसका रेडियस r है, प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका मतलब है कि ये जो सरफेस है ये है स्मूथ, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कोई भी एक्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा 0 यहाँ से। देयर इज ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m, ये मास m का बॉल है हमारे पास। एट एन इंस्टेंट vertically downward moving at an instant vertically downward with velocity v with respect to block। जो with respect to block का कंडीशन है ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, और ये हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे आगे चल कर। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट, तो ये इसका स्पीड जो है v है। विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बोलने का मतलब ये है कि कोई पर्सन है जो कि ब्लॉक पे है, या तो ब्लॉक में हम कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो यहाँ पर है या तो ऊपर में है। इस ब्लॉक पे जो पर्सन, अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए इसका वेलोसिटी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का v है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमको प्रोसीड करना है, तो इसमें हमारे किस तरीके से इसमें हमें सोचना होगा कि जो बॉल है हमारे पास मास m का, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ब्लॉक। अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हो इस तरीके से बाहर, यहाँ पे बाहर में अगर कोई पर्सन खड़ा है, अगर वो देख रहा है इसको बॉल को, तो वो इस बॉल को प्योरली सर्कुलर मोशन होता हुआ नहीं देखेगा, सर्कुलर मोशन होता हुआ नहीं देखेगा, उसका मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा लगभग, क्योंकि ये बॉल भी इसके अंदर घूम रहा है, और जैसे ये बॉल घूमेगा तो कुछ नॉर्मल इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इस ब्लॉक का भी मोशन होगा कुछ लेफ़्ट साइड, तो उसकी वजह से इस बॉल का जो पाथ होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ स्पाइरल होगा, कुछ स्पाइरल सा इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो हमको इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखने जाएं तो बहुत जो है प्रॉब्लम टफ हो जाएगा। हम ब्लॉक के अंदर से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बॉल इज डूइंग सर्कुलर मोशन, बॉल इज डूइंग सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन ब्लॉक। जो ब्लॉक पे पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम पहले एफ बी डी एफ बना लेते हैं दोनों को। तो अगर एफ बी डी हम बनाएं इस ब्लॉक का, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, और सिर्फ हम बना लेते हैं एफ बी डी ऑफ बॉल। अच्छा, बॉल का जो एफ बी डी हम बनाएंगे तो बॉल का एफ बी डी हम विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन ब्लॉक बनाते हैं, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमको पता है। तो एफ बी डी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पे पहले हम इधर लेफ्ट साइड में एफ डी बना लेते हैं। ब्लॉक का एफ बी डी कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, जो बॉल की वजह से नॉर्मल लग रहा है लेफ्ट साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में। ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा है इधर ऊपर के डायरेक्शन में, और नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। पर इस क्वेश्चन के लिए सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करना ऐसा हमारे लिए ज़रूरी है नहीं सर, क्योंकि हम रोटेशनल मोशन और इस तरीके की चीज़ें नहीं देखें। तो इसमें लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैपिटल एम इंटू जी, कैपिटल एम का वैल्यू 2mm को पता है। तो ये होगी एम जी नीचे के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर नॉर्मल लेफ्ट साइड बॉल की वजह से, और ये ग्राउंड की वजह से नॉर्मल। बाकी इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जो भी हम देख रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने इसके एफ बी डी बनाई है, तो इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। तो ये बात हो गया। अभी जो नॉर्मल फोर्स है पर फ्रिक्शन जो है ग्राउंड का वो है 0, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल की वजह से कुछ तो एक्सेलरेशन होगा
इस ब्लॉक को, उस एक्सेलरेशन को हम ले लेते हैं a। फिज़िक्स में कभी भी वेरिएबल लेने से हमको जो है डरना नहीं है। अगर हमने कॉन्सेप्ट सही लगा दिया तो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ फिर आगे कैलकुलेट होके आ जाते हैं इक्वेशंस के थ्रू। अब ये हो गया एफ बी डी ब्लॉक का। पहले फिर हम बॉल का एफ बी डी देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ब्लॉक। तो जो पर्सन ब्लॉक पे बैठा होगा, जो ब्लॉक पर्सन बैठा होगा, उसका खुद का एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में ए। तो जो पर्सन ब्लॉक पे होगा उस पर्सन का खुद का एक्सेलरेशन होगा ए इस डायरेक्शन में। इस हिसाब से अगर हम बॉल का एफ बी डी बनाएंगे तो एक तो लगेगा नॉर्मल फोर्स ब्लॉक की वजह से n, दूसरा इसी डायरेक्शन में हमको एक सूडो फोर्स लगाना होगा जिसका वैल्यू होगा मास ऑफ बॉल इनटू a। क्योंकि एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का इस डायरेक्शन में तो सूडो फोर्स अपोजिट होगा, राइट साइड होगा सूडो फोर्स का डायरेक्शन। और इसमें एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इन सब फोर्स, अब ये तीनों फोर्सेस के अलावा कोई भी और फोर्स नहीं लगेगा, ये सूडो फोर्स है। क्योंकि ये फोर्स आया है इसलिए क्योंकि हमने ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस बॉल का एफ बी डी बनाया। अब इन तीनों फोर्सेस की वजह से हमको एक बात पता है कि इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में है, जो कि है v² डिवाइडेड बाई r, जो सर्कुलर मोशन की वजह से इस डायरेक्शन में इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हम बोलते हैं v² बाई r इस डायरेक्शन में। तो अब हम एक काम करते हैं, न्यूटन्स लॉज इस पे लगा देते हैं बॉल पे, NLM टुवर्ड्स सेंटर, NLM टुवर्ड्स सेंटर। और ये सब इस बॉल पे हम लगा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ब्लॉक। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक तो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, एक सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है MA, और ये दोनों फोर्स जो है सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है इसका m इंटू v² डिवाइडेड बाई r। v² बाई r जो है एक्सेलरेशन है इंटू मास। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, न्यूटन सेकेंड लॉ हमने इसमें लगा दिया, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और हमने किस डायरेक्शन पे लगाया है, टुवर्ड्स दी सेंटर। ये बात हो गई, हमने NLM लगा दिया बॉल के ऊपर, ये हमारे पास एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन का देखते हैं कि हम ये ब्लॉक से क्या हेल्प ले सकते हैं NLM का इक्वेशन निकालने के लिए। तो इस ब्लॉक का मास जो है ये दे दिया गया था हमको 2m। अगर हम NLM इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगाए, NLM इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन द ब्लॉक, ऑन दी ब्लॉक, तो ब्लॉक पे लेफ्ट साइड पे फोर्स एक्ट कर रहा है जो है नॉर्मल फोर्स, और उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जो है a है। n का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2m इंटू a। अब ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम नॉर्मल का वैल्यू इधर पुट कर दें तो हमको सीधा ये मिल जाएगा कि नॉर्मल का वैल्यू 2m है, तो 2ma प्लस ma इज इक्वल्स टू mv² बाई r। ये हमको मिल गया 3ma इज इक्वल्स टू mv² बाई r। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको पता चल गया है कि ये है v² डिवाइडेड बाई 3r। तो इसका मतलब है यही ऑप्शन हमारा सही है एक्सेलरेशन के लिए, v² बाई 3r। अब हमको निकालना है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम इस इक्वेशन का डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 2m इंटू v² डिवाइडेड बाई 3r। तो 2mv² डिवाइडेड बाई 3r, ये हो गया नॉर्मल फोर्स n का वैल्यू। तो ये ऑप्शन बी में दिया गया नॉर्मल फोर्स 2mv² डिवाइडेड बाई 3r। तो ये दोनों ऑप्शन इसके लिए सही है, और इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके सामने आएंगे। अब जैसे इस एग्जाम्पल में ज़रूरी हमारे लिए ये था, ये देखना कि हम अगर न्यूटन्स लॉज लगा रहे हैं बॉल के ऊपर तो हमको ब्लॉक के रिस्पेक्ट में लगाना होगा, क्योंकि ये बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ब्लॉक, और इस बॉल का रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। ठीक है दोस्तों।